हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस मित्रा पे। तो जैसा कि हम लोग भारत का संवैधानिक विकास पे चर्चा कर रहे थे और आज उसमें हम लोग भारत शासन अधिनियम 1909 पर चर्चा करेंगे और इसमें देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा और कौन-कौन से नए प्रावधान लाए गए थे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारत शासन अधिनियम 1909। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम 1909 था, इसे मार्ले मार्ले मिंटो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब ये जो मार्ले थे ये क्या थे? तो ये जो मार्ले थे उस समय मार्ले जो थे ये इंग्लैंड में भारत राज्य सचिव थे। भारत राज्य सचिव थे और जो ये मिंटो थे ये भारत के वायसराय थे। भारत के वायसराय थे। तो मार्ले क्या थे? वो इंग्लैंड में भारत राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। जिस समय ये अधिनियम लाया गया था उस समय मार्ले जो थे वो इंग्लैंड में भारत राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। और इन्हीं के द्वारा ये भारत शासन अधिनियम 1909 लाया गया था। इसलिए इसे भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसके जो विशेषताएं थे उसके बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा इसके तहत कौन कौन से कानून नए नियम लाए गए थे। तो इसमें क्या हुआ कि जो वायसराय की कार्यकारिणी में गैर सरकारी जो मतलब गैर सरकारी सदस्य होते थे उनकी संख्या में वृद्धि की गई। 1909 के अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई और इसी के तहत पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया। अब ये जो पहले भारतीय थे ये कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत पहली बार इनको शामिल किया गया। तो इसमें क्या हुआ कि वायसराय की कार्यकारिणी में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई और उसके बाद इसके तहत 1909 के अधिनियम के तहत जो वार्षिक बजट पेश होता था उसमें पहले क्या था? 1892 के तहत भारतीयों को केवल बहस करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन इसके तहत बहस करने के साथ साथ भारतीयों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल गया। मतलब इसके पहले क्या था कि उनको केवल वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत उनको बहस के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया। लेकिन अभी भी उनको मत देने का अधिकार नहीं मिला था। अभी भी उनको मत देने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ था। फिर इसके तहत इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। क्या किया गया? कि इस अधिनियम के तहत भारतीयों को विधि निर्माण में तथा प्रशासन में उनका भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, मतलब उनको भी शामिल किया गया। और भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत ही पहली बार मुसलमानों के लिए अलग से एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। ये भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, मतलब उनके लिए अलग से एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। अब ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, मतलब अगर हम कहें तो जो भारत शासन अधिनियम 1909 है इसके तहत पहली बार धर्म के आधार पर मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। क्या? मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।
और इसी के तहत मतलब जो उनको अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, इसी के तहत क्या हुआ कि इसी के तहत भारत में पहली बार सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई। भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत पहली बार सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई। तो ये भारत शासन अधिनियम 1909 पे हमने चर्चा किया, और इसमें जो ब्रिटिश सरकार द्वारा नए प्रावधान किए गए थे, नए नए कानून लाए गए थे, उस पे हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम इसके आगे अगले वीडियो में जो भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया था, उस पे हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।